हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसी लैब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सिंप्लीफिकेशन को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो CGL 2021 का जो मेंस पेपर हुआ था, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम लोग को इसको अप्रोच करना है, कि कैसे कैसे फटाफट हम लोग इसे बना पाएँ। ठीक है, और जिन किन्हीं को भी कोई तकलीफ हो, प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं बन पा रहा हो, तो वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि उनके प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर पाएँ। और जिन किन्हीं को भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं, जो कि हमारा क्या है, CGL मेंस 2021 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग सेशन। तो यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, क्या बोल रहा है कि ABC, ठीक है, ABC स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000, 25,000 एंड 10,000। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ्स। ठीक है, ध्यान देना है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 3 आदमी मिलके बिजनेस शुरू कर रहा है, ध्यान देना है, 3 आदमी मिलके बिजनेस शुरू कर रहा है। कौन कौन से हैं, एक A है, ध्यान देना है, दूसरा कौन सा है, B है, और तीसरा कौन सा है, C है। ध्यान देना है, एक A है, दूसरा B है, और तीसरा कौन सा है, C है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, A ने बोला गया है, क्या बोला गया है कि वो उसने 20,000 लगा कर शुरू किया है, तो ये कितने लगाया है, 20,000 लगाया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि B ने कितना लगाया है, 25,000 लगाया है, तो B कितना लगाया है, ठीक है, 25,000 लगाया है। आगे चलते हैं, C कितना लगाया है, 10,000 लगाया है, 10,000 लगाया है। ओके, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 मंथ्स, क्या बोल रहा है कि स्टार्ट होने के बाद, मतलब 5 साल के बाद, प्रारंभ से 5 महीने बाद, क्या बोल रहा है कि A ने 4,000 रुपये और निवेश किया। बोल रहा है कि A मतलब 4,000 और निवेश किया, कितने दिन के बाद, कितने महीने के बाद, 5 महीने के बाद। ठीक है, मतलब ये पैसा क्या हुआ कि ये पैसे 5 महीने तक ये लगाए रखा। ठीक है, इसने क्या किया, ये महीने को, इस पैसे को 5 महीने तक लगाया। उसके बाद क्या बोला कि 4,000 रुपये और इसने ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो कितना हो गया, ये 24,000 हो गया। ध्यान दे रहे हैं, अब ये हो गया 24,000। 24,000 को क्या करना है, कितने दिन तक ये लगाएगा, ध्यान देना है, 24,000 को क्या बोल रहा है, कहाँ तक लगाएगा, तो ये वर्ष के अंत तक। ध्यान देना, ये बोल रहा है वर्ष के अंत तक, मतलब कि पूरे साल लगाएगा। तो पूरे साल लगाएगा तो जिसमें से 5 महीने ये लगा चुका है, तो बाकी कितने बचेगा, 7 महीने ये लगाएगा। ठीक है, उधर से आगे चलते, आगे क्या बोल रहा है, प्रारंभ से, फिर बोल रहा है 6 महीने बाद C ने भी क्या किया, 8,000 रुपये और निवेश किया। C भी क्या किया, बोल रहा है कि प्रारंभ से 6 महीने के बाद 8,000 और इन्वेस्ट किया, मतलब ये 6 महीने लगाया। ठीक है, 6 महीने के बाद फिर ये 6 महीने तक इसको लगाया, उसके बाद फिर क्या किया, 8,000 और ऐड कर दिया, तो 8,000 ऐड कर देगा, कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, 6 महीने तक लगाया, क्यों लगाया कि वर्ष के अंत तक चलना है, इसको पूरा करना है। इसमें पहले 6 महीना लगा चुका है, तो दूसरा 6 महीना हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, शुरू होने के 4 महीने बाद B ने 8,000 रुपये निकाल लिए। अब बोल रहा है कि B जो है वो 8,000 रुपये वापस निकाल लेता है। ठीक है, 4 महीने के बाद, मतलब ये 4 महीने तक ये चलाया, पैसा लगाया बिजनेस में। उसके बाद क्या किया कि 8,000 वापस निकाल लिया, तो 25,000 में से 8,000 निकाल लेगा, कितना बचेगा, 17,000 बचेगा। ठीक है, तो 17,000 को क्या किया, वो वर्ष के अंत तक लगाया, मतलब कि ये 4 महीने लगा चुका था, तो ये टोटल कितना लगाएगा, 8 महीने तक लगाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो इसको आप सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर जगह ध्यान देंगे क्या है, हमारे देख 3 जीरो से 3 जीरो सारा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सो काटना है। ठीक है, तो क्या करते देख रहे हैं, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, सारा जगह 3 जीरो आराम से कट जाएगा। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे। अब ध्यान दे रहे हैं, अगर हम लोग ऑप्शन पर अगर ध्यान देना है, देखें तो क्या A का वैल्यू सब जगह क्या है, डिफरेंट है। क्या बोल रहा है, A का वैल्यू सब जगह डिफरेंट है, तो हम क्या करें, सिर्फ A ही को क्यों ना निकाल लें, हम लोग बाकी B और C को ऐसे ही रहने दें, हम सिर्फ क्या करें, A को ही निकाल लें। ध्यान देना है, यहाँ क्या है, सारे के सारे डिफरेंट है, बाकी सब जगह देखा जाए तो यहाँ C बराबर है, लगभग सब जगह C मिलता है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं B भी बराबर है लगभग 2 ऑप्शन में, पर देख रहे हैं अगर 8 सब जगह डिफरेंट है, तो अगर हम लोग A का वैल्यू निकाल लें तो हम लोग पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर हमारा होगा। तो क्या करते हैं, A को सोल्व करेंगे, तो A को सोल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 3 जीरो कट जगह 100 बचा, 100 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ कितना है, 100 है। अब इसको गुना करेंगे, 24 सत्ते गुना करेंगे तो 168 होता है, इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा,
268 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा नंबर है, ध्यान देना है क्या बोल रहा है, या 59, 71, 67 या 71, ठीक है, ये बोला गया। तो कौन सा नंबर, ध्यान देना है कि वो इसको काट सकता है। तो ध्यान देंगे तो इसको अगर काटना होगा तो हम लोग कैसे काट सकते हैं, अब ध्यान देना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4 से काट सकते हैं, ठीक है। अगर 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 चक 24 और ये क्या हो जाएगा 7, तो 67 हो जाएगा, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान देना क्यों 4 से काटे, यहाँ ध्यान देना है क्योंकि देख रहे हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब ध्यान दे रहे हैं इसमें भी हमारा 4 छुपा हुआ है, देखना है यहाँ भी 4 छुपा हुआ है। हम लोग इसलिए 4 किए हैं कि यहाँ सब में 4 छुपा हुआ है, तो हम लोग आगे 4 से भी इसको काट दिए, तो काट दिए तो वो क्या आ गया हमारा 67 आ गया। समझ में आ रहा है कि हम लोग इसको कैसे करना है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी ढंग से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 years ago क्या बोल रहा है, रमन सैलरी वाज 45,000, बोल रहा है 3 साल पहले रमन की सैलरी क्या था, 45,000 था, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि पहली, दूसरी और तीसरी वर्ष में, बोल रहा है कि लगातार जो बोल रहा है मतलब 3 साल पहले के बाद बोला गया था, 3 साल उसके पास कितना था, 45,000 था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहली, दूसरी और तीसरी साल के वेतन में बोल रहा है क्रमशः 10%, A% और 20% की वृद्धि हुई। मतलब क्या बोला गया कि पहले साल में 10% बढ़ा, तो दूसरे साल में कुछ बढ़ा हुआ, मतलब मान लिया A% बढ़ा है। उसी तरह से बोला है कि तीसरे वर्ष में 20% बढ़ा है। तब बोला गया है कि रमन का वर्तमान वेतन कितना बोला गया है, इतना दिया गया है। तो बोला है कि A का मान निकालें, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे क्या बोला गया है कि वर्तमान जो 3 साल पहले वेतन था उस कितना था, उसके पास 45,000 था, ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि वो हर साल मतलब बढ़ रहा है उसका वेतन, पहला वर्ष में कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा मतलब कितना हो गया, 11/10 हो गया। 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 110/100 होता है ना, जो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, क्या हो गया 11/10 हो गया। उस तरह से बोला गया है कि अगले वर्ष क्या बोला गया, A% की वृद्धि हुआ, A% की वृद्धि होगा मतलब हमको पता नहीं क्या हो जाएगा, 100 + A हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उस तरह से फिर इंटू क्या बोल रहा है, अगला साल 20% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो 20% की वृद्धि मतलब क्या होगा, 6/5 हो गया। ऐसा करने पर कितना उसका वेतन अभी वर्तमान हो गया है 83,160 हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद जो आएगा A वही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ देख रहे हैं 5 से काटेंगे, 9 बार में कट जाएगा, 9 × 5 = 45 हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ध्यान देना है, 9 से इसको काटेंगे, क्या 9 × 9 = 81, क्या हो जाएगा यहाँ 2, 21, 9 दूनी 18, 18 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 9 चक 36, 0 हो गया, ठीक है। आगे काटेंगे, अब देखते हैं, ये 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। 6 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 6 का 6, 3 32, 5 30 और 6 चक 24, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 11 से भी कट जाएगा, 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 14 बार में कटेगा मतलब 140, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, 100 + A बराबर कितना हो गया 140 हो गया। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A बराबर 40 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने कैसे किया समझ में आया कि हम लोग इसे कैसे करेंगे। जैसे ही बोल देगा सक्सेसिव, जैसे ही बोलते चला जाएगा, जैसे ही मतलब कभी कभी तो जनसंख्या बोला जाता है, ठीक है, कि पहले वर्ष इतना बढ़ा, दूसरे वर्ष इतना बढ़ा, तो वो टोटल जनसंख्या निकाले। तो उसी टाइप से ये भी है, अगर बोला जा रहा है कि पैसे में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे कैसे बढ़ रहे हैं हम लोग सक्सेसिव से निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे बढ़ते चला गया वैसे जैसे निकालते चले गए। पहले 10% बढ़ा, फिर A% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, हमने इसके साथ करते चला गया, ठीक है। समझ में, आगे चलते हैं। आगे क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो बोल रहा है क्या कि A एक कार्य को 1/4 भाग 9 दिन में करता है। बोला एक कार्य का 1/4 भाग क्या बोल रहा है 9 दिन में वो करता है। फिर उसी तरह से बोल रहा है उसी काम को B कितने दिन में कर रहा है, 2/3 भाग को वो 28 दिन में कर रहा है। ध्यान देना, A 1/4 भाग को 9 दिन में, तो B 2/3 भाग को 28 दिन में कर रहा है, ठीक है।
तो बोल रहा है एक साथ करते हुए ए और बी का कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे, मतलब कि ए का दिया रहे, मतलब ए कितने दिन में कर रहा है और बी जितने दिन में कर रहा है, अगर दोनों अगर अलग अलग कर रहा हो, टाइम दिया रहे और दोनों को साथ में अगर निकालना हो, ध्यान देना है, दोनों का साथ में निकालना है कितने दिन में वो खत्म करेगा, तो क्या इसका होता है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, मतलब एक्स मतलब हो गया ए का डे, ध्यान देना ए एक्स हो गया, ए एक्स डे में करेगा तो बी वाई डे में करेगा, ध्यान देना है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई ये होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे इसको ध्यान देना है, ये तो हमारा जो फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तब ध्यान देंगे जैसे क्या बोला गया, ए का दिन कितना दिया गया है, ध्यान देना 1/4 भाग, क्या बोल रहा है ए जो बोल रहा है 1/4 भाग को वो 9 दिन में कर रहा है, ध्यान देना है, ए 1/4 भाग को 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा क्या, इसको क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 36 दिन में करेगा। ध्यान देना है, ए कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। उसी तरह से बी कितने दिन में करेगा, ध्यान देना है, बी क्या बोला है 2/3 भाग को कितने दिन में 28 दिन में कर रहा है, तो 28 दिन में कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ गुना कर देंगे, उलट जाएगा यहाँ जाके, मतलब कहने को तो क्या हो जाएगा 28/2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, इतने दिन में करेगा, मतलब क्या हो गया 14×42 हो गया, इसको काटेंगे ना 14 बार में, 14×42 हो गया, मतलब ए 36 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में कर रहा है 42 दिन में कर रहा है, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ए मतलब क्या होगा 36 × 42 बटा 36 + 42 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 2 8 और 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा, देखते हैं, इसको काटते हैं 6 बार में काटते हैं, कितना होगा 6 का ही 6 और क्या होगा 6 × 18 13 बार में कटेगा, ये कितना देगा 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब ध्यान देना 13 आ गया नीचे, ध्यान देना है रिमाइंडर में कितना है 13 है, तो देखना कौन से ऑप्शन में 13 आ रहे हैं, यहाँ 15 है 17 है 13 है, मतलब यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसको हमको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जैसे दिख गया क्या रिमाइंडर में 13, तो हमारा क्या डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। समझ में हम क्यों आया होगा, क्योंकि रिमाइंडर में कहीं भी 13 नहीं दिख रहा था, कहीं और 13 दिखता तो हम लोग इसको भी गुना करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हम लोग 13 दिखाएं एक ऑप्शन में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हम लोग फटाफट कैसे कर सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं, उसी ढंग से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारा प्रॉफिट लॉस का है, क्या बोल रहा है, तो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट क्या बोल रहा है 25% लॉस, मतलब एक आर्टिकल को 25% लॉस पर बेचा गया। अगर बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर उसका क्रय मूल्य को अगर डबल कर दें, ध्यान देना क्रय मूल्य क्या बोल रहा है, अगर डबल कर दें, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 660 रुपया, तो सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है 660 रुपया बढ़ जाता है, देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। जैसे ही हम लोग सीपी को डबल किए, ध्यान देना है, तो एसपी कितना बढ़ रहा है 660 रुपये बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने से क्या हो जा रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोल रहा है कि उसका ओरिजिनल सीपी क्या होगा, यही बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, चलते हैं मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमारा क्या है, यहाँ हम सीपी लिख दिए, यहाँ हो गया हमारा एसपी, ध्यान देना है। सीपी को हम लोगों ने मान लिया क्या 100x, ध्यान देना है, हमने क्या मान लिया 100x। ठीक है, हमने क्या माना सीपी को 100x, तो क्या बोला है पहला में कि हम लोग आर्टिकल के ऊपर 25% लॉस पर बेचा जा रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा 75x हो जाएगा, होगा। हमने 100x में खरीदा माना कि, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 75x हो जाएगा, 25% लॉस है, तो एसपी बराबर क्या होता है, ध्यान देना है, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 होता है, ध्यान देना है। और एक और होता है क्या सीपी इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100 होता है। ठीक है, ध्यान देना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा था लॉस हो रहा था, तो लॉस करेंगे तो 25% हम लोग माइनस कर देंगे, इसमें तो क्या आ जाएगा 75x आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस को डबल कर दें, मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं डबल कर दे रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा 200x हो जाएगा, होगा। ऐसा डबल करने से क्या बोल रहा है कि 660 रुपया एसपी बढ़ जा रहा है, मतलब कि 660 बढ़ जा रहा है, मतलब कितना हो गया 75x प्लस 660 हो गया कि नहीं हो गया, 660 बढ़ रहा है तो 75x प्लस 660 हो गया। तो ऐसा करने से क्या बोला जा रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है 20% का
प्रॉफिट हो रहा है। तो बोल रहा है क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि इसका सीपी निकाले, मतलब ये इसका वैल्यू निकालना है हमें यहाँ, ठीक है, ध्यान देना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको चलेंगे। अब क्या बोल रहा है कि 200% 200x में अगर 20% का अगर प्रॉफिट करेंगे तब भी जाके हमारा क्या बन जाएगा, एसपी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब कि कहने मतलब क्या हो गया कि सीपी हमारा क्या हो गया, ध्यान देना है, सीपी हमारा कितना दिया गया है, एसपी निकालना है, ध्यान देना, एसपी इसके बराबर करना है। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100 होता है। तो सीपी हमारा कितना है, 200 है, ठीक है, एक्स है, और इंटू क्या करेंगे, कितना प्रॉफिट 20%, मतलब क्या हो गया 120/100, मतलब क्या होगा 6/5 हो गया कि नहीं हो गया, 6/5 हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगी मेरा 75x प्लस 660। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसको 40 बार में कटेगा, 40 छक 240, मतलब 240x माइनस क्या हो जाएगा 75x बराबर क्या आ जाएगा 660 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, x बराबर 660 बाई, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 165 हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, क्या जाएगा 165 आएगा। काटेंगे कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में कटेगा, ध्यान देना है, 4 बार में ये कट जाएगा। अब अगर x का वैल्यू आया है कितना 4 आया, हमको कितना निकालना है 100x का निकालना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप हमें बोल सकते हैं। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर बोलें, तभी हम आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। अगर आप नहीं बता पाइएगा तो हम लोग कहाँ से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज, क्या बोल रहा है 264। ठीक है, इधर से बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, समझ में, कॉन्सेंट्रिक सर्किल समझ में आता है किसे बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल होता है, वही क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। एक सर्किल एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होगा तो वही क्या कहलाता है, संकेंद्रित वृत्त कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेंटर हो गया, सेंटर से हमारा एक आर, ये हो गया दूसरा आर रेडियस, मतलब छोटे वाले सर्कल का छोटा आर, अब बड़े वाले सर्कल का बड़ा आर। तो ध्यान देना है, जब भी आ जाए क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रिक टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया दिया गया है और किसका निकालने बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। तो इसका एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, बराबर कितना दिया गया है 264 दिया गया है। अब ध्यान देना, पाई उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 22 गुना 7 हो जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 22 से 22, 22 दूनी 44। ठीक है, क्या जाएगा 12 सते 84, यही हो जाएगा, क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। क्या निकालने बोल रहा था, ये निकालने बोल रहा था ना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या निकालना था, स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस, मतलब इसके रेडियस और इसके रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना था। तो इसका यही हो गया आंसर हमारा। समझ में कैसे किए, इसको हम लोग चाहते थे डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब क्या बोला था 264 दिया गया था, 264 को हम लोग डायरेक्ट इसको अपने मन से भी कर सकते थे। 264 को क्या कर सकते थे, 264 को 22 से भागा दे करके 7 से गुना कर देते थे, 22 से भागा देते थे 12, 12 सते 84, डायरेक्ट इसको भी कर सकते थे। क्यों, कब करते, जब हमें यह फॉर्मूला पता होता कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान देना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है कि हमें बनाने में आसानी हो। एग्जामिनर क्वेश्चन काफ़ी कभी कभी सेम तो रहते हैं पर उसे कभी कभी घुमा के दे देते हैं, तो हमें थोड़ा बनाने में से दिक्कत होती है। तो ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना है, समझना है, पहले पढ़ना है और उसके बाद समझना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि इफ़, क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ऑफ n। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ n लाई बिटवीन 6 and 7, मतलब बोल रहा है ये कोई नंबर है क्या, क्यूब रूट ऑफ 7, ध्यान देना है, क्यूब रूट ऑफ n, क्या बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ n, जो क्या बोल रहा है कि 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है, ध्यान देना है।
तो क्या बोल रहा है कि वेयर n इज एन इंटीजर, यह क्या है, एक इंटीजर है, n पूर्णांक है। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी वैल्यू कैन n, मतलब n का वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि मतलब कि क्या दिया जाए कि मान लीजिए क्यूब रूट पूछ दे, ठीक है, इस तरह से अगर पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, मान लीजिए इसी तरह से रहता 6 और 7 के बीच का स्क्वायर रूट पूछ देता, ठीक है, ध्यान है। तो इसी तरह से अगर बोल देता कि 6 और 7 के बीच में 4th रूट रहता, ध्यान देना है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिए तो क्या होगा, इसका आंसर कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे क्या बोल दिया गया, अगर 4th रूट बोल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर को 4 कर देंगे, ध्यान देना है, क्या करेंगे, इसके पावर को 4 कर देंगे। उस तरह से अगर जैसे क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, तो क्या करेंगे, इसके पावर पर स्क्वायर कर देंगे। उधर से यहाँ क्यूब रूट बोला गया था, तो क्यूब रूट करेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर पावर 3 कर देंगे। समझ में क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे। तो पावर 3 कर देंगे कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ठीक है, और 7 का कितना होता है, 343, मतलब इसके दोनों के बीच में यही n होगा। ठीक है, तो बोला कितना n होगा इसके बीच में निकालना था, तो कितना n होगा, ध्यान देना, बताना है कि 216 से लेकर के 343 के बीच में कितने n आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे यहाँ से, यहाँ 343 में 216 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 127 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 127 आ जाएगा। अब ध्यान देना है 127 आ गया, अब क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत आंसर हो जाएगा हमारा। क्या बोला गया है कि इसके और इसके बीच में कितना बोला गया है, 127 होना चाहिए, सॉरी इसके बीच में कितने नंबर होना चाहिए था। हम लोगों ने इससे क्या किया दिया, सीधा सीधी क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटाने पर क्या आया, ध्यान देना है, जैसे घटाएं तो हम लोग क्या आ गया, 127 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 127 में भी 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे आया उसको समझेंगे। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए n, इसको क्या किया गया कि 4 और 6 के बीच में रखा गया। ये जो n है बोला गया 4 और 6 के बीच में, तो बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा n का। तब उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है, हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन क्या होगा, 4 और 6 के बीच में एक n है, इंटीजर है, जो क्या कौन सा होगा, तो 5 होगा। कौन सा होगा, ध्यान बताना है, कौन सा होगा, वो इंटीजर क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तब ध्यान देना कि कितना आया इसके बीच में, एक ही नंबर आया। तो अगर हम लोग देखें तो अगर इसको घटाते हैं तो 6 में से 4 गिरा 2 बचेगा, तब 2 आना चाहिए था, पर 2 नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर कहलाएगा। तो उसी जगह से हम लोगों ने यहाँ भी किया कि हम लोग क्या किया, 243 में 216 को माइनस किए तो क्या आया, 127 आया। तो 127 में भी क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर ऑप्शन भी इसी तरह से ही देगा, 127 भी देगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, जैसे ही आप लाइएगा आपको लगेगा कि 127 ही सही होगा, तो आप इसे टिक करके चलाइएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जैसे ही क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो एक और हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी उसके बीच में पता चलेगा कि कितने नंबर आएंगे। ठीक है, समझ में, आगे चलते हैं। उस तरह से ये क्वेश्चन बोला गया है कि ए पर्सन, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 1.8 मीटर लंबा है। एक व्यक्ति कितना है, 1.8 मीटर लंबा है। तो बोला एक मीनार से उसका इतना मीटर दूरी पर वो खड़ा है। ठीक है, एक मीनार से इतने दूरी के मीटर पर खड़ा है। तो बोल रहा है यदि उसके आंख से टावर का शीर्ष तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करे। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इसको हम लोग, इसको आप सोच के भी कर सकते हैं कैसे होगा, इसको हम लोग अब देखते हैं डीप में। ठीक है, इसको बेसिक समझते हैं, इसको बनाने का डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया इसको हम लोग समझना है। हम लोग क्या होगा, मान लीजिए हम लोग क्या दिया गया है कि ये हमारा, ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ध्यान देना, ये कितना है, 1.8 मीटर का कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो कैसे किए उसको समझना है। एक बोला गया कि टावर है। ठीक है, टावर है, दोनों मतलब ये सरफेस पर है, ध्यान देना है। एक व्यक्ति था 1.8 मीटर का। फिर क्या बोला गया है कि उसके बीच के डिफरेंस कितना दिया गया है, 30√3 दिया गया है। ध्यान देना है, कितना दिया गया है, 30√3 दिया गया है। तब बोला गया है कि इसके आंख से इसके टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ध्यान देना है, 30 डिग्री दिया गया है। जैसे ही 30 डिग्री आपको दिख जाए, जैसे ही क्या दिख जाए,
30 डिग्री दिख जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम तुरंत उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये √3, ये 1, ये 2, ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही मतलब खाने हमने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ध्यान देना है, हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें क्या, ये अगर 30 डिग्री हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1√3 और 2 के रूप में, ये उस रेशियो में ये डिवाइड हो जाता है। ध्यान देना, उस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे ही हमको √30 दिख जाए तो उस रेशियो में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा, अब ध्यान देना, ये √30√3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, ये भी साइड। तो जब 30√3 हो गया, इसका वैल्यू क्या दिया गया है, √3, मतलब √3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 30√3, ये रेशियो था, रेशियो बराबर जो नंबर, तो √3 बराबर क्या जाएगा 30√3, अगर √3 से √3 कट जाएगा क्या आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना है। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो यही 1 का वैल्यू 30 था, ये क्या था 1.8 था, तो जोड़ेंगे क्या जाएगा 31.8 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इससे मन में ही कर लिया था, कैसे कैसे हम लोग करेंगे, इसको प्रैक्टिस करने पर ही होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस डेवलप कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो कैसे किए समझ में आया, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे हुआ। आगे चलते हैं, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तब बेहिचक पूछिए, हम उसे बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, उसी तरह से क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 28 ईयर्स, मतलब 7 स्टूडेंट का एक क्लास, मतलब एक क्लास है जिसमें से 7 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया गया है 28 दिया गया है, जिसमें से क्या बोल रहा है कि पहले 3 छात्र का औसत क्या बोला गया है 30 साल है, ठीक है। पहले 3 छात्र का औसत कितना है 30 वर्ष है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हम लोग क्या दिया गया है, पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा हमारा क्या दिया गया है, डाटा ध्यान देंगे, आंकड़ा हमारा क्या दिया गया कि 7 स्टूडेंट है और 28 साल है, मतलब ये क्या है 7 स्टूडेंट है, ठीक है। एवरेज कितना दिया गया है, ध्यान देना है 28 वर्ष है, 7 स्टूडेंट था तो एवरेज उसका 28 था। उसी ढंग से आगे बोला गया है कि 3 स्टूडेंट है, अगर 3 छात्र है तो उसका औसत कितना दिया गया है 30 दिया गया है, ध्यान देना है। अगर 3 स्टूडेंट था तो उसका कितना औसत है 30 है। उसी तरह से अगला बोला गया कि चौथा छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, मतलब क्या बोला गया है, जो चौथा छात्र है और 5वां छात्र है, जो बोला गया है कि चौथा छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, मतलब अगर हम उसको x मानेंगे तो क्या जाएगा x-4 होगा कि नहीं होगा। उसी ढंग से आगे क्या बोला गया है कि उसी तरह से अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, मतलब क्या कहने का अंतिम 2 कौन बचेगा, एक छठा बचेगा, एक क्या बचेगा 7वां स्टूडेंट बचेगा, यही बचेगा ना, टोटल तो 7 ही था, जिसमें से 3 इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, मतलब 5 स्टूडेंट थे यहाँ तक कंप्लीट, तो बाकी बचे 2 स्टूडेंट। तो अंतिम दोनों छात्र का औसत क्या बोला जा रहा है, आयु समान है बोला जा रहा है, आयु समान है, जिसमें से क्या बोल रहा है कि पहले 3 छात्रों के औसत आयु से 5 अधिक है, मतलब कहने का मतलब जो हमारा पहले 3 छात्र था जिसका औसत आयु 30 था, उससे क्या बोल रहा है कि छठे और 7वें का 5 साल अधिक है आयु है, तो कितना हो जाएगा ये 35, ये भी क्या हो जाएगा 35, ठीक है। समझ में ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, निकालना है वो बाद में करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। ये जो हमारा क्वेश्चन है तो इधर का जो रेशियो है हमारा है, ठीक है ना, इधर का जो एवरेज है इसके बराबर एवरेज होगा कि नहीं होगा, इसका एवरेज बराबर इसका एवरेज होगा, सबका बराबर ही होगा ना। तो इस कंडीशन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान देंगे, इसमें से इसको दोनों को बराबर कर देंगे एवरेज को, तो बराबर करेंगे तो ध्यान देंगे इसको बराबर करेंगे तो इसका एवरेज निकालने, इसका संख्या निकालेंगे, ध्यान देंगे इसका संख्या बराबर इसका संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका एवरेज बराबर है, दोनों का एवरेज बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 7 स्टूडेंट यहाँ भी 7 स्टूडेंट, तो दोनों का एवरेज बराबर ही होगा। तो बराबर होगा तो कहने का मतलब तो बराबर होना है, तो एवरेज बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान देना है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर होता है, जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, सम ऑफ नंबर बाई क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर होता है, मतलब कितने संख्या है उसका नंबर है, ध्यान देना है। तो एवरेज बराबर ही होता है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, तो सम ऑफ नंबर बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर बराबर क्या होता है हमारा,
बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर, कितने संख्या दिया गया है। तो ध्यान देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का आयु बराबर कर देंगे, इधर का आयु इधर का आयु बराबर कर देंगे, ठीक है। एवरेज था, इसको हम लोग आयु बराबर कर देंगे, तो यहाँ बराबर करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ कितना रहेगा, 7 स्टूडेंट था, 28 वर्ष आयु है, तो सातों स्टूडेंट का आयु कितना हो जाएगा अगर जोड़ने पर, तो ध्यान देंगे क्या गुना कर देंगे, तो क्या जाएगा 8 सत्ते 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है, बराबर क्या जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा, ये 90 प्लस क्या जाएगा x -4 प्लस क्या जाएगा x प्लस क्या जाएगा, उसको जोड़ेंगे क्या जाएगा 50 70 हो गया, उसको सोल्व कर देंगे, तो क्या जाएगा 70 90 160 160 यहाँ घट जाएगा, क्या हो जाएगा 36 36 इधर भी आ गया, क्या हो जाएगा 4 40 हो गया, 40 मतलब क्या हो जाएगा 40 बराबर क्या हो गया 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू, x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ध्यान देना x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, x का वैल्यू 20, तो मतलब कि अब आगे क्या बोला गया है कि आगे देखना है, आगे क्या इसका निकालने वाला, चौथा और पाँचवें छात्र के औसत का आयु निकालना है, मतलब कि चौथा और पाँचवें जो छात्र है उसका औसत आयु निकालना है। तो ध्यान देंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, मतलब 5 वाला 20 हो गया और 4 का क्या हो जाएगा वो आयु 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 20/2 करेंगे औसत निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 18, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया कैसे हमने इसे निकाला है, कोई दिक्कत तो आप हमें बोल सकते हैं, समझा सकते, बता सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, उस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए एंड बी आर द सेम, ए सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ 28% एंड बी सोल्ड ए लॉस ऑफ 24%, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो हमारे पास आर्टिकल है ए और बी है, ध्यान देना है ए और बी दो आर्टिकल था, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है, मतलब इसका भी एसपी और इसका भी एसपी दोनों का बराबर है। आगे क्या बोल रहा है कि ए बोला जा रहा है कि 28% लाभ पर बेचा, तो 28% लाभ पर बेचा मतलब 128/100 हो गया, यही होगा, ठीक है, 128% लाभ का मतलब 128/100 एसपी, ठीक है। विडन से क्या बोल रहा है कि बी लॉस किया 24% का मतलब क्या हो गया 76/100 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे 0 से पूरा 0 100 से 100 कट गया, इसको काटेंगे इतना 4 बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे क्या 3 2 32, इसको काटेंगे 4 बार में कितना हो जाएगा 19 चक 96 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 19/32 हो गया, a बराबर कितना हो गया, ध्यान देना है। अब क्या हो गया ये कितना हो गया, जो ऊपर रहता है जो ऊपर का ऊपर बराबर नीचे का नीचे बराबर, मतलब a बराबर 19 b बराबर 32। आगे क्या बोल रहा है कि द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना, तो क्या बोल रहा है देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ a एंड b। ध्यान देना है a और b का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ध्यान देना है अभी जो हमारा निकला है a, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस ही है ना, ध्यान देना है ये हमारा क्या है CP है ना, हमने माना था SP A का, हमने A माना था CP, उसी तरह से SP जो B था हम लोगों ने B माना था उसमें CP, तो हम लोग A क्या हो गया 19 हो गया, B क्या हो गया 32 हो गया। अब ध्यान देना है क्वेश्चन में ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, तो जो हमारा आंसर जो होगा इसी के रेशियो में होगा ना, ध्यान देना है 19 और 32 के ही रेशियो में होगा CP हमारा, तो 19 और 32 के रेशियो में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, यही होगा। हम चाहते तो इसको सोल्व भी कर सकते थे, पूरा लंबा चौड़ा पूरा होता और भी जाता, पर ऐसा हमको करना नहीं है। जैसे हमको क्या करना है फटाफट फास्ट अप्रोच रखना है, कैसे हम लोग एग्जाम में सोल्व कर पाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या ये CP आ गया तो CP क्या इसी रेशियो में बटेगा, तो इसी रेशियो में देखा जाए तो सिर्फ यही ऑप्शन है, क्या यहाँ 26 है, यहाँ 40 है, 17 है, 28 है, तो अलग अलग रेशियो है। अगर देखा जाए तो सिर्फ यही एक रेशियो है जो कि इस रूप में इसको बांट सकता है, समझ में। इसको कैसे करेंगे फिर उसी तरह से आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ क्या बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। ध्यान देना क्या दिया गया है 2068, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है कि इफ द रेडियस इज 7 देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे उसको देखेंगे। जैसे क्या दिख जाए, क्या हमारा दिख जाए
कि हम लोग मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिख जाए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 11 का मल्टीपल वाला ऑप्शन खोजना शुरू कर देंगे। तो 11 का मल्टीपल वाला खोजेंगे, क्या जगह है 10 4 6, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, जरा से ये देखेंगे, ये क्या जगह 8 और 7, ये भी नहीं होगा। क्या जगह देखें 8 और 3 11 और 0, क्या जगह ये हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा, 6 2 8 होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे ही हम लोग इस तरह क्वेश्चन दिख जाए मेंसुरेशन का, ठीक है, जहाँ पाई का वैल्यू क्या दिया रहे, ध्यान देना, पाई का वैल्यू क्या हो, पाई दिया और रहे 22/7, उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा क्या होगा 11 का मल्टीपल ही होगा। कैसे होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान देंगे। हम लोग क्या दिया गया है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का सम दिया गया है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एच, ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। तरह से प्लस करने पर था क्या 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है क्या, ये टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना दिया गया है 20 68, ठीक है, इतना दिया गया है। अब ध्यान देना है, अब पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दिया गया है 7 दिया गया है, ठीक है, इंटू एच हो गया प्लस क्या हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7 क्या आ जाएगा एच प्लस 7 बराबर क्या आ जाएगा 20 68 हो गया। अब ध्यान देना है, ये क्या हो गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया। अब ध्यान देना है 7 से 7 कट गया, तब ध्यान देंगे इस कंडीशन में अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है, 22 में 11 दिख रहा है, तो जैसे क्या दिख रहा है यहाँ भी क्या दिख रहा है 11 का ही मल्टीपल दिख रहा है। क्या होगा, ये भी 11 का ही मल्टीपल होगा। क्यों होगा कि यहाँ ध्यान देना है एच का वैल्यू जब तक अगर क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, ये भी क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा, इसमें 22 में 11 छुपा हुआ है, ध्यान देना है, तो 11 छुपा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 11 का मल्टीपल। तो कहने का मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा 11 का ही मल्टीपल में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा ये 11 का मल्टीपल, तो यहाँ 11 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा एच भी क्या हो जाएगा हमारा 11 का ही मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा। एच भी हमारा क्या हो गया 11 का मल्टीपल हो गया। तो उस तरह से क्या बोला गया था कि उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब क्या हो गया पाई का वैल्यू 22/7, आर मतलब कितना होगा 7 इंटू 7, मतलब क्या होगा ये भी एच क्या हो जाएगा 11 का ही कोई मल्टीपल होगा। ध्यान देंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 से ये मल्टीपल में ही होगा। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा ये ऑप्शन में भी हम देखेंगे क्या सा 11 का मल्टीपल होगा, तो डायरेक्ट इसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे में वो क्या दिख जाए पाई का वैल्यू दिख जाए, ठीक है। अब पाई का मतलब ध्यान देना है, पाई का वैल्यू दिख जाए, अब पाई का ऊपर वाले भाग ध्यान देना है, अगर ऊपर वाले भाग अगर नहीं कट रहा है, ध्यान देना है, अगर ऊपर वाले भाग अगर नहीं कट रहा है तो हमेशा ध्यान देना है तो वो 11 का मल्टीपल में ही आएगा आंसर, उसे हम लोग को यही ध्यान देना है। अगर ये कट जाता पूरा तो हम इसको फिर 11 का नहीं चेक करते, हमको फिर ये पूरा करना पड़ता, इसको सोल्व करते, एच निकालते, एच का वैल्यू में हम लोग यहाँ रखते तो जो आता हमारा आंसर होता। ठीक है, समझ में। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे और कैसे कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अगले क्लास में और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।